to all guys. So we are on the last stage, that is decrease of comparison and its formation. तो भाई अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया कि एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट क्या है और एडजेक्टिव के काइंड्स क्या है, क्लासीफाई कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू कि जाने कि हम लोग के पास एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, इनके कुछ कंपैरिजंस होते हैं और कंपैरिजंस कितने टाइप्स के होते हैं, साथ साथ इनका फॉर्मेशन भी कुछ होता है. तो कैसे फॉर्मेशन करेंगे? सो आर यू रेडी सुपर डुपर गाइस? Yes, absolutely. If you are not ready, then nothing is ready. So you have to be ready and keep this energy super high. So shall we begin? Of course, let's begin. So guys, we are having only and only three kinds. यानी कि डिग्रीज जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की हैं. और इनका है फर्स्ट पे पॉजिटिव, उससे ऊपर सेकंड पे आता हमारा कंपैरेटिव और थर्ड जो स्टेज होती है हमारा सुपरलेटिव. यानी क्या है? हाई, पॉजिटिव, हायर, कंपैरेटिव और हाईएस्ट हमारा सुपरलेटिव. ओके, तो भाई ये जो हाई, हायर, हाईएस्ट है ये बना कैसे? तो भाई अब इनको समझेंगे, इनके फॉर्मेशन रूल्स जानेंगे. तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है ना कि फॉर्मेशन रूल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने कितने हैं. चलो देखते हैं गाइस. हमारे पास फॉर्मेशन रूल्स सिर्फ और सिर्फ 6 है और सच में बताओ बहुत ज़्यादा ईजी है. बहुत 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 ज़्यादा ईजी. अगर आपसे पूछे कि आप फॉर्मेशन करो तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है लास्ट वाले लेटर्स पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है. और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा और बिना सोचे फिर आप लोग यूँ चुटकियों में कर दोगे. तो भाई लेट्स स्टार्ट आवर 6 फॉर्मेशन ऑफ आवर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स. सो रूल नंबर 1. हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपके जो बहुत सारे एडजेक्टिव वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनको आप 2 तरीके से बना सकते हो. देखो, आपका पॉजिटिव वाला पार्ट तो रहता ही रहता है, ठीक है, पॉजिटिव आपका मेन वर्ड होता है. ओके, अब दूसरी आती कंपैरेटिव. कंपैरेटिव में क्या होता है, आप ER लगा देते हो और लास्ट में क्या होता है, सुपरलेटिव वाला आप EST लगा देते हो. ओके, नो मैटर कि आपका लास्ट में कॉन्सोनेंट पढ़ रहा है, वाल पढ़ रहा है, क्या लेटर पढ़ रहा है, ये मतलब नहीं करता. बस आपको ER और कंपैरेटिव के लिए और EST सुपरलेटिव के लिए लगाना होता है. पॉजिटिव वर्ड आपका दिया रहता है, कंपैरेटिव बनाना हो तो ER ऐड कर दो, सुपरलेटिव बनाना हो तो EST ऐड कर दो. फर्क नहीं लास्ट का लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, वॉल है, क्या है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है. तो इनके एग्जाम्पल्स देखो. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. कोल्ड पॉजिटिव, कोल्डर कंपैरेटिव, कोल्डेस्ट सुपरलेटिव. नेक्स्ट हाई, हायर, हाईएस्ट. हाई पॉजिटिव, हायर कंपैरेटिव और हाईएस्ट आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव. देन लास्ट वाला यंग, यंगर, यंगेस्ट. यंग क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, यंगर हो गया सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड यंगेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव. तो क्या देखा यहाँ पर, मैटर ये नहीं किया कि H है, G है, I है, OU क्या है, बस A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट दे दिया, लास्ट का लेटर ध्यान रखना, बस उस पर आपको ER लगाना है कंपैरेटिव के लिए और EST लगाना है सुपरलेटिव के लिए. ओके, आपके पास और भी एग्जाम्पल्स जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. ओके, डीप, डीपर, डीपेस्ट. काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. थिक, थिकर, थिकेस्ट. ओके, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. बहुत सारे हैं. ओके, तो ये मैं लिस्ट आपकी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाक से चेक कर लेना. ओके, सो रूल नंबर 1 के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए कि आपके फॉर्मेशन कैसे कैसे है, फटाक से बस चेकआउट कर लेना. ओके, लेट्स सी रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में भाई देखो, ये रूल नंबर 1 में क्या किया था, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER ऐड किया और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड किया. इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए R ऐड करना है और इसमें आपको सुपरलेटिव बनाने के लिए ST. भाई ऐसा क्यों, ER और EST क्यों नहीं? इस वजह से क्योंकि आपके जो कुछ वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव के, उसमें ऑलरेडी आपका लास्ट वाला जो लेटर होता है वो ऑलरेडी E होता है. इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए R लगा देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगा देते हैं. तो इतना ध्यान रखना, अगर आपका कोई वर्ड लास्ट के लेटर
उसका ई हो, उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव के लिए आर ऐड करना लास्ट में और ई एस टी ऐड कर देना सुपरलेटिव के लिए। एग्जाम्पल्स देखो, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नेक्स्ट ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, देन फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। समझ में आया ना? क्योंकि इन सारे के सारे अगर पॉजिटिव वर्ड्स को देखो सबके लास्ट में ई लगा है और यहाँ पर आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए आर ऐड करना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी ऐड करना, भूलना नहीं, तो फिर उसका तो आप काम ही तमाम कर दो। ठीक है, देखो और भी एग्जाम्पल्स जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ई आता है सब में, इस वजह से आर और एस टी ऐड किया, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए अलग अलग। इसी तरह नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, इस तरह से होता है। नेक्स्ट वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, और फिर से जानते हो सबकी लिस्ट चेक हो चुकी है और डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना बिल्कुल याद से। समझ में आया? यस, ताकि आप लोगों को और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेट्स सी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो हमने फर्स्ट और सेकेंड रूल में क्या पढ़ा? फर्स्ट वाले में पढ़ा कि ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हो बिना देखे कि आपका लास्ट लेटर क्या है। ओके, तो उस टाइम पर क्या होगा, रूल नंबर 1 में बन गया। नेक्स्ट रूल नंबर 2 में क्या देखा, आर और एस टी लगाना सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के लिए। ओके, फिर क्या होता है, आप क्यों लगाते हो? क्योंकि उसमें लास्ट में ऑलरेडी ई दिया होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर रूल नंबर 3 में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके लास्ट में वाई दिया रहता है और उस वाई को हटा करके आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए आई ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए आई ई एस टी लगाते हो। समझ में आया? देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे ड्राई, ड्राई का है ड्रायर, ड्राइएस्ट। ओके, तो ड्रायर, ड्राई यानी कि वाई है लास्ट में, ड्राई, उसके बाद आई ई आर लगाया, वाई हटा देना है, वाई हटा देना है। ओके, आई ई आर, ड्रायर, देन ये बन गया आपका कंपैरेटिव। सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, आई ई एस टी लगा देना है। ओके, दिस इज सिंपल। चलो एक फिर से और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। और एग्जांपल बताऊं मैं? देखो और एग्जांपल्स में आ जाता है मेरी, मेरियर, मेरीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। देन और क्या हो सकता है, और क्या, हाँ, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जब आपको आपके वर्ड के लास्ट लेटर में वाई दिख जाए तो वाई को हटाकर और कंपैरेटिव के लिए आई ई आर लगाना और सुपरलेटिव के लिए आई ई एस टी लगा देना। खलास, खत्म, टाटा, बाय बाय। चलो भाई रूल नंबर 4 से मिलते हैं, लेकिन मिलने से पहले एक एक्सेप्शन है इसमें। देखो सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जिसमें आप कंपैरेटिव बनाते टाइम आई ई आर और सुपरलेटिव बनाते टाइम आई ई एस टी नहीं लगा सकते, और वो वर्ड सिर्फ और सिर्फ ग्रे है। ग्रे कलर वाला जैसे ग्रे होता है, और एक ग्रे जो GRAY ये है, और एक ग्रे कलर वाला GREY वाला। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ई आर और ई एस टी लगा देते हो और कुछ नहीं करते हो, जस्ट रूल नंबर 1 की तरीके। तो बस ये सिर्फ एक छोटा सा इसमें मतलब एक्सेप्शन था और कुछ नहीं, बाकी सेम सब में फॉलो होता है। ओके, लेट्स सी नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, भाई आप तक तो सारा रूल क्लियर कर लिए, चलो इसको भी जल्दी से खलास कर देते हैं। एंड देखो इसमें कुछ नई चीज़ है। इसमें क्या नया है, ये है जैसे आपका पॉजिटिव वर्ड क्या है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड मान लेते हैं हम हॉट। ओके, तो अब आपका लास्ट लेटर क्या है, टी। अब आप क्या करोगे, टी को 2 बार लिख दोगे, टी टी। फिर कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर ऐड कर दो और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी ऐड कर दो, तो क्या बन गया, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। एग्जाम्पल्स देखो, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। इस तरह से तो आपको क्या करना है, इसमें लास्ट का जो लेटर है उसको 2 बार लिख दो, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर ऐड कर दो, साथ साथ सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी ऐड कर दो। ओके,
इस तरह से करना है। और एग्जाम्पल है वेट वेटर वेटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, ओके, देन फिट फिटर फिटेस्ट, इस तरह से। तो इस वाले रूल को बहुत ही अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग्स में, ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है इसमें, और कुछ नहीं। बाकी ये इजी है, जस्ट रूल नंबर 1 के तरीके, सिर्फ एक मॉडिफिकेशन था। नाउ लेट्स मीट टू द रूल नंबर 5। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिनमें आप ना तो ER ऐड कर सकते हो कंपैरेटिव बनाने टाइम, ना तो EST ऐड कर सकते हो सुपरलेटिव बनाते टाइम, और ना ही उनको हटा करके IEST कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब जैसे है वो वैसे ही रहेंगे। बस एक मॉडिफिकेशन लगता है, वो ये है कि आप उस वर्ड के आगे यानी पहले क्या लिखोगे, मोर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाओगे, वो हो जाएगा आपका सुपरलेटिव में, ओके। तो क्या करना है, अगर वो वर्ड पॉजिटिव वर्ड यानी कि एक वर्ड आपको मेन वर्ड दिया गया है, कंपैरेटिव बनाना है तो उस वर्ड से पहले आपको मोर लगाना है, सुपरलेटिव बनाना है तो उस वर्ड से पहले आपको मोस्ट लगाना है, ओके। क्योंकि आपकी पॉजिटिव में तो कोई डिग्री नहीं होती है, सेकेंड में आपकी मोर होती है, और थर्ड में उससे ज़्यादा यानी मोस्ट हो जाती है। तो यहाँ एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स क्या है, ये ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में क्या लिखोगे, ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट, ना बिल्कुल नहीं, लिखना है आपको कंपैरेटिव के लिए मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, लाइक दिस। इसी तरह केयरलेस, मोर केयरलेस, मोर केयरलेस, इस तरह से। यूजलेस, मोर यूजलेस एंड मोस्ट यूजलेस, भाई क्या लिखा। तो इस तरह से आपके कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड मिल जाते हैं। और एग्जांपल्स देखो, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, और करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, मतलब लेवल, नॉर्मल लेवल, मोर लेवल, मोस्ट लेवल, ये होती है बात। इस वजह से आपका पॉजिटिव यहाँ होता है, कंपैरेटिव इसके ऊपर होता है, और सुपरलेटिव इसके ऊपर होता है। ये चीज चलती है आपके रूल में। नाउ रूल नंबर 6। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अब लास्ट 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 रूल पहुंच चुके हैं, चलो देखते हैं। We are on the rule number 6, लास्ट वाला। अब देखो रूल नंबर 6 लास्ट वाला ये कहता है कि इसमें कुछ आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो भाई कोई रूल फॉलो नहीं करता है। मतलब ये वो वाले लोग होते हैं जो कहते हैं मैं जहाँ से खड़ा हूँ तो लाइन वहीं से शुरू होती है, बस। तो मतलब ये समझो कि ये ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो किसी भी रूल के अंदर नहीं आते हैं, तो ये कुछ ही होते हैं, ठीक है। जैसे इनके एग्जाम्पल्स देखो क्या है, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट है, मेल ही नहीं खाता है, ना पॉजिटिव से, ना सुपरलेटिव, ना कंपैरेटिव से, ये कैसी बात हो गई। अब यहाँ पर गुड बेटर बेस्ट ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन अपने अपने में पॉजिटिव भी हैं, कंपैरेटिव भी हैं, और सुपरलेटिव भी हैं। सिमिलरली बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, इस तरह से मच, मोर, मोस्ट, और देखो लिटिल, लेस या फिर लेसर, फिर लीस्ट सबसे कम, ओके, फिर लेट, लेटर, लेटेस्ट, देन ओल्ड, ओल्डर बोलो तो एल्डर बोलो, ओल्डेस्ट बोलो या तो एल्डेस्ट बोलो, इस तरह से आता है, समझ गए। तो सबके वर्ड्स की लिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी भाई, तो भूल क्यों रहे हो, चेकआउट कर लो ना, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स है, तो एक बार आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो मैं बताती हूँ, इतने परेशान हूँ, इतने एक्साइटेड क्यों, होना चाहिए एक्साइटेड। चलो बताते हैं फिर क्या है वो। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इसके बाद इसको अच्छे से समझने के लिए एक एक्सरसाइज का सेशन लगाया है, उसको ज़रूर अटेंड कर लेना, करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो एडजेक्टिव इतने आसानी से तो नहीं आने वाला, ओके। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी इसमें। सो मैंने सेशन लगा दिया है, आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। सो इट्स ऑल योर सेशन एंड यू हैव टू डू इट, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी लाइव, most probably. So till then people, take care and have a good day. Bhai, ek request, energy super high, and like, share and subscribe. Take care people and goodbye.